हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा द रीसेंट डिसएंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट हुआ है हॉट स्प्रिंग रीजन एंड द गोगरा पोस्ट, जो कि काफी लंबे टाइम से मैटर ऑफ डिस्कशन रहा है। कन्फ्रंट्रेशन 2020-21 में हमें देखने को मिलता है गोगरा पोस्ट में। Finally, both nations agree on the disengagement of the forces in this region. तो क्या सिग्निफिकेंस इस रीजन का है दोनों देशों के लिए, इंडिया के लिए स्पेशली क्या सिग्निफिकेंस है, आज इस सेशन के माध्यम से समझेंगे। और बेसिकली किन किन बातों का ध्यान रखा गया है इस डिसएंगेजमेंट के माध्यम से। इफ यू टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना, तो एक राइवलरी जो है बॉर्डर्स पे बहुत पुरानी है। 1962 से जो है ये राइवलरी शुरू होती है। अक्सर जो है कन्फ्रंट्रेशन देखने को मिलता है, बट 2020 से काफी एग्रेसिव जो है हमें देखने को कन्फ्रंट्रेशन मिलता है फ्रॉम बोथ साइड। गलवान वैली इशू हो या पेंगोंग सो लेक की हम बात करें, ठीक है ना, तो ये सभी जो रीजन है दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेरी क्लोज टू द LAC। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद द वीकली शेड्यूल। सबसे पहले हमारा जो वीकली शेड्यूल है उसकी बात करेंगे। डेली 10 MCQ रिवीजन सेशन हमारा 10:15 बजे रहता है, जरूर फॉलो करेंगे इसे आप। मेंस करंट अफेयर सेशन 2:15 बजे रहता है। जो स्टूडेंट HPS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सेशन आपको बहुत सहायता करेगा। डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। अदर देन दिस, डेली करंट अफेयर सेशन हमारा 6:15 बजे रहता है। यू कैन ऑल्सो इस सेशन को भी जरूर अटेंड करेंगे आप। जो स्टूडेंट्स पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, HP पटवारी एग्जाम की, उनसे रिलेटेड हमारी क्लासेस रहेंगी। सभी क्लासेस हैं जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, HP, GK, ठीक है जी, या अदर जर्नल स्टडीज का पार्ट, हिंदी, इंग्लिश, सभी सेशंस इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसके अलावा YouTube शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स द्वारा बनाई गई डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज और बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली सबसे पहले बात करते हैं। अभी इंडिया एंड चाइना ने बेसिकली डिसएंगेजमेंट पेट्रोलिंग जो था, पेट्रोलिंग पॉइंट जो है आपका पेट्रोलिंग पिलर 15, ठीक है जी, जो कि गोगरा पोस्ट का रीजन है, यहां से डिसएंगेजमेंट ऑफ द फोर्सेस किया है। बहुत ही क्रूशल ये पॉइंट रहा है और कन्फ्रंट्रेशन दोनों तरफ से जो था लंबे समय से यहां देखने पर मिलता है, चाहे हम 2021 की बात करें या 2020 की बात करें, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन है। तो दोनों ही देशों ने एग्री किया है कि भाई अब यहां पे डिसएंगेजमेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट कुछ नई पॉलिसीज बनाएंगे। 16 राउंड ऑफ टॉक्स जो है ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो है हो चुके हैं। दे आर 65 बेसिकली पेट्रोलिंग पॉइंट इन द रीजन, जिसमें ये पॉइंट नंबर जो 15 है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे 65 और ऐसे पॉइंट्स है पेट्रोलिंग पॉइंट्स, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको थोड़ा समझ आया होगा। और ये बेसिकली जो मूव लिया गया है जस्ट बिफोर द SCO में, अभी उज्बेकिस्तान में SCO का सेशन हुआ है, संघाई कॉर्पोरेशन का, जस्ट बिफोर दैट, उससे पहले ये जो है ये बेसिकली स्टांस लिया गया है दोनों देशों द्वारा, क्योंकि चाइना भी एक इंपॉर्टेंट नेशन है एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द SCO। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम अब बात करेंगे भाई की पॉइंट्स क्या है आपके इस डिसएंगेजमेंट के। पहले तो ये मैप में देखिए हम बात किस रीजन की कर रहे हैं। आपका ये हॉट स्प्रिंग रीजन है या गोगरा पोस्ट का क्षेत्र है, PP 15 पॉइंट यहां पे, ठीक है जी, यहां पे डिसएंगेजमेंट हुआ है। ऐसी 65 पोस्टें और हैं इस पूरे LAC रीजन में। क्योंकि ये काफी लंबे टाइम से जो था मैटर ऑफ डिस्कशन रहा है, डिस्प्यूटेड रीजन रहा है, इसलिए ये हॉट स्प्रिंग रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम बात करते हैं भाई जो आपका पेंगोंग लेक रीजन है ना, वहां पे भी डिस्प्यूट्स रहे थे, या गलवान वैली इशू हुआ था 2020 में, 2019-20 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा रीजन हो जाता है दोनों ही देशों के लिए। चले, अब इसके बाद डिसाइड करने की बात क्या करी गई है। फाइनली द डिसएंगेजमेंट हैज बीन टेकन प्लेस, बोथ द नेशंस आर एग्री ऑन दैट, एंड फाइनली इट हैज बीन सेड दैट अ बफर जोन हैज बीन क्रिएटेड ऑन दिस रीजन, ताकि किसी भी प्रकार का जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो बना रहे, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, वहां अभी जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे बफर जोन बना दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो फ्रिक्शन पॉइंट्स रहेंगे, या अभी करंट हमारे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनमें डेमचौक एंड डेप्सांग का रीजन है, ठीक है जी, यहां पर कहीं है, जबकि अभी इस पर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट चाइना का है, स्पेशली ऑन डेप्सांग रीजन। तो
थोड़ा सा हो सकता है कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होंगे उसमें चाइना एग्री कर जाए, मे बी पॉसिबिलिटीज है कि ना एग्री करे, है ना। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हमारे नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप स्टूडेंट ये अच्छे से आपको क्लैरिटी मिली होगी। फ्रिक्शन पॉइंट्स जो है यहां पर जो है बफर जोन बनाने की भी इस बेसिकली डिसएंगेजमेंट में बात करी गई है ना। थोड़ा सा इस गोगरा पोस्ट के कंटेक्स्ट में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि भाई है कहां पे। प्रीलिम्स में भी कई बार एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा दे आर प्राइमरली दे आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स और उनमें से एक गोगरा पोस्ट भी है, 15th नंबर का ये पॉइंट है, वेरी क्लोज टू द पेंगोंग त्सो लेक एंड गलवान वैली रीजन। तो इसलिए भी इसका सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा हो जाता है ना। कहां पर है? बेसिकली नॉर्थ ऑफ द चैंगचैनमो रिवर, है ना। जो गोगरा पोस्ट है आपका चैंगचैनमो रिवर के बहुत क्लोज है। इसके अलावा कराकोरम जो बेल्ट है आपका, कराकोरम रेंज में बेसिकली है इन द नॉर्थ ऑफ द पेंगोंग लेक एंड साउथ ईस्ट ऑफ द गलवान वैली लेक। तो एक ही रीजन है बेसिकली ये, तो इंपॉर्टेंट रीजन है एंड जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है इस पूरे रीजन का। चलिए जी, अब जरा सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे, क्यों इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है भाई। जैसा मैंने कहा इट इज वेरी क्लोज टू द एलएसी, एलएसी के बहुत नजदीक है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मेजर कंसर्न फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एंड हम यहाँ पे अपनी जो फोर्सेस हैं इसीलिए रखते हैं क्योंकि चाइना अक्सर जो है इंट्रूजन करता है। अगर हम बहुत ढील देंगे इस पूरे रीजन में तो ऑफकोर्स चाइना यहां से फायदा लेगा। दौलत बेग ओल्डी जहां पर हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं वहां तक रोड कनेक्टिविटी भारत बना रहा है, बना चुका है अब तो, है ना। पहले भी रोड थे लेकिन और वहां पे जो है जैसे ब्रिजेस बना रहा है या मोटेबल्स बना रहा है ताकि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो भी आसानी से वहां पहुंच सके। इसी का विरोध जो है चाइना के द्वारा लगातार होता रहा है ना। तो ये पूरा रीजन भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स यहां पर एक एक कदम जो है बहुत सावधानी से रखना पड़ता है क्योंकि अगर कोई डिसएंगेजमेंट भी हो रही है तो म्यूचुअल ट्रस्ट जो है जिस पर हम चाइना के जब बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी डोंट ट्रस्ट अ लॉट ऑन चाइना, बट यस यहां पर जो है एक डिसएंगेजमेंट हुआ है। अगर एक बफर जोन क्रिएट होगा तो ऑफ कोर्स इसका फायदा जो है दोनों ही देशों को मिलेगा। एक पीस मोड पे दोनों देश जाएंगे और वो एक अच्छी बात होती है क्योंकि टेंशन जितनी ज्यादा एस्केलेट रहेंगी वो टेंशन इंटरनेशनल रिलेशंस को भी प्रभावित करती हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस को भी इंपैक्ट डालती हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गुड फॉर बोथ नेशंस। अदर देन दिस इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियाज ईस्टवर्ड क्लेम्स। देखिए whether Aksai Chan is controlled, Aksai Chan region is controlled by China right now, but we have claim on this region. And if अगर हम इस रीजन पर इन जो आपके पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं अगर हम अपनी स्ट्रेंथन को और ज्यादा मजबूत नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, हमारे जो क्लेम्स हैं वो भी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे या कह सकते हैं कि वो ढीले पड़ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स यहां पर हमें अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन रखना है ताकि हम अपने क्लेम्स को वेदर, देखिए जैसे पीओके का रीजन है इट इज कंट्रोल बाय पाकिस्तान, लेकिन भारत क्लेम तो करता है ना। वहां पे किसी भी प्रकार का इंटरनेशनली या कह लीजिए चाइना का अगर कोई किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है इंडिया हमेशा जो है उसका विरोध करता है। और बड़ा सिंपल कारण है, अगर हम विरोध भी नहीं करेंगे तो हमारे क्लेम्स ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ऑफ कोर्स यहां पे हमारी प्रेजेंस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा हो जाती है। Other than this, close to the Xinjiang and Tibet of the China. Now this is geopolitically important, है ना। ये जो रीजन आप देखिए डिप्सांग का रीजन, जैसे मैंने कहा ये भी फ्रिक्शन पॉइंट है, डेमचौक एंड डिप्सांग का रीजन वेरी क्लोज टू द आपके जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। यहाँ पे जिंगजियांग प्रोविंस है एंड ऑफ कोर्स तिब्बत रीजन, दोनों ही ये जो रीजन है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी हमारी कोई भी प्रेजेंस जो कि इस पूरे रीजन के क्लोज होगी चाइना के लिए मैटर ऑफ टेंशन रहेगा, है ना। हम ऑफ कोर्स प्रेशर भी बॉर्डर रीजन में चाइना पे डाल पाएंगे क्योंकि वी कांट ट्रस्ट चाइना। अगर हम मतलब 30 साल 50 साल पहले वाले मोड में रहें कि भाई हम अटैक नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला भी नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू बी गुड ऑन द बॉर्डर्स, अदरवाइज यू हैव टू फेस द म्यूजिक। तो चाइना जैसे देश पे तो वैसे ही नहीं हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रेशर डालना, कांस्टेंट जो प्रेशर है वो डालना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये कुछ बेसिकली रीसेंट डिसएंगेजमेंट है। इतिहास तो दोनों देशों का बहुत पुराना रहा है, ठीक है ना। अक्सर जो है यहाँ पे इंट्रूजन चाइना के द्वारा हुआ, भारत ने इसको कन्फ्रंट किया।
हालांकि कोई वॉर लाइक सिचुएशन जो है 1962 के बाद नहीं बनी है। हालांकि 67 में कुछ जो थी इंट्रूजन्स हुई थी आपके ईस्टर्न फ्रंट पर भी, है ना, बट बावजूद इसके कह लीजिए कि एक पीस मोड था। बट गलवान वैली इशू होता है 2020 में, उसके बाद से ही टेंशंस रही हैं बॉर्डर्स पे, और ये गोगरा पोस्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रहा है दोनों ही देशों के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर डिसएंगेजमेंट इस रीजन में हो रहा है तो इसका फायदा आने वाले समय में दोनों ही देशों को मिलेगा। हालांकि अभी भी बहुत से इश्यूज हैं, जैसे मैंने कहा डेप्सांग का इशू है, चाइना अभी भी एग्री नहीं कर रहा, फ्रिक्शन पॉइंट इसको, कि यहां पर बफर स्टेट बनना चाहिए, बफर जोन बनना चाहिए, है ना। तो ऑफ कोर्स अभी 16th राउंड टेबल्स हो चुकी हैं, मे बी फर्दर और उस पर बात करी जाएगी और इस मैटर को भी रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।